बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी स्पेसिफ़िकली फूड सेक्टर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अर्सा पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट अब इनमें से कुछ स्टॉक्स में जो एक ट्रेडिंग हो रही है, जो उनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो उसमें बाइंग हो रही है, तो मेरा ख़्याल है कि एक रिमाइंडर जो सा है वो ज़रूर देना बनता था, क्योंकि इन स्टॉक्स में किसी भी टाइम पे रैली स्टार्ट हो सकती है और इनमें क्या पोटेंशियल है, कितना हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे रेट्स पर हैं और कुछ में तो आप 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं। दूसरा, मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मार्केट पे आए तो मार्केट देखें, पेट्रोल प्राइसेस आपको पता है कल बढ़ गई। इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल की, वर्ल्ड वाइड क्या सिचुएशन चल रही है आपको पता है। इस वक्त वर्ल्ड वाइड मार्केट में यूएस मार्केट भी कितना ड्रॉप कर चुकी है। कम्योडिटी प्राइसेस जो सी हैं वो आपकी अभी भी हाई साइड पे हैं, और अगर आप इंटरनेशनल क्रूड ऑयल को देखें तो उसमें भी कोई करेक्शन उस तरह की जो एक्सपेक्ट की जा रही है, जो हमें रिलीफ दे सकती है, वो तो नहीं आ रही। जो हम पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं उसका एक ही मकसद है कि सब्सिडी कम करके थोड़ा सा हम अपने पे बर्डन कम करें, प्लस आईएमएफ जो सा है वो जल्द से जल्द जो सा है वो हमें अप्रूवल दे दे और इंस्टॉलमेंट दे दे। तो असल जो सा हमारा टारगेट यही है। बट आईएमएफ की जो सी अभी तक की सिचुएशन है, कि कब वो कंफर्मेशन देगा, कब वो इंस्टॉलमेंट आएगी, ये अभी तक जो सा है कोई एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता। तो जब तक ये चीज़ें नहीं सेटल डाउन होती, तब तक आप देखें कि वॉल्यूम बहुत कम है, इंडेक्स मैनेज हो रहा है सेक्टर वाइज कुछ स्टॉक्स के साथ। बट वॉल्यूम अगर आज भी आप देखें तो टॉप 10 जो वॉल्यूम लीडर्स हैं, आप उसमें हाईएस्ट वॉल्यूम, तो उसमें से 5 तो आपके पेनी स्टॉक्स हैं। तो जब ये सिचुएशन हो तो मींस के इंटरेस्ट काफ़ी जो सा है वो कम है, और वेट एंड वॉच ऑब्वियसली बहुत से लोगों की अच्छी खासी होल्डिंग है। एवरेज करके भी अब हर कोई वेट कर रहा है कि कुछ रैली बने, तो फिर वहाँ पे जब प्रॉफिट टेकिंग होगी और कैश सिक्योर होगा तो फिर दोबारा से एक आप अच्छे वॉल्यूम जो से हैं वो देखेंगे। तो मार्केट में इस वक्त की जो सिचुएशन है और जो सिनेरियोस में आपने जस्ट सर्वाइव करना है, कुछ देर इंतज़ार। जो चीज़ें आपने पिछले दिनों में जो रेट लगे हैं जहाँ पर हमने एवरेज का कहा था, वो स्टॉक्स जो हम डिस्कस करते हैं, या कोई भी स्टॉक जो आपके पास है, उनको अगर आपने वहाँ पे एवरेज किया है तो उनको आपने अब होल्ड करना है, क्योंकि इन प्राइसेस से अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला मार्केट ने जब एक रैली बनानी है तो आपको बहुत अच्छा गेन मिल सकता है। तो ये एवरेज जोन्स है, ये आपको एक बेहतर पोजीशन में लेके चला जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी हाई साइड पे अगर कोई स्टॉक बाय किया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल लो रेट्स पे जब चीज़ें गई और वहाँ पे एवरेज कर लिया, तो वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे, उनकी एवरेज काफ़ी बेहतर हो जाएगी। जब रैली बनेगी तो अगर वो उस पॉइंट तक नहीं भी बनती तो भी वो इंशाल्लाह ताला एक अच्छा प्रॉफिट गेन करके एग्ज़िट लेंगे। और टाइमली प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो मस्ट है। इसके लिए एक रूल रख लीजिएगा कि अगर आप जो आपने एवरेज करने के बाद जब भी आप ब्रेक इवन पे हैं तो वहाँ पर आप अपना फिर स्टॉप लॉस पुट कर दें, या जो एवरेज किया हुआ है उसमें अगर आप 15-20% या 10% से ऊपर जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाएं। और जैसे ही आपको लगे कि वो स्टॉक थोड़ा सा डिप ले सकता है या थोड़ा सा लूज़ कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे उसमें फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग करें। तो इसी तरह आप 10-15-20% के प्रॉफिट बुकिंग कर कर आप इस वॉलेटाइल मार्केट में भी एक अपनी पोजीशन बेहतर कर सकते हैं। तो कल के लिए जी अगेन फ्राइडे दो वर्किंग दो ट्रेडिंग सेशन इनफैक्ट जो से हैं वो होते हैं। न्यूज़ वही है इस वक्त, सिचुएशन वही रहेगी कि जब तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती, कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं आती इकोनॉमिक साइड पे, आईएमएफ या एफएटीएफ का मैंने बताया था कि कोई सरप्राइजिंगली अच्छी न्यूज़ आ जाए तो वो एक बूस्ट दे सकती है मार्केट को। अदरवाइज़ सिचुएशन ऐसी ही लो वॉल्यूम के साथ ये कभी रिकवरी और कभी डिप इस तरह ही चलता रहेगा। उसमें सिर्फ आप फोकस अपने स्टॉक्स पे करें, क्योंकि अगर कोई रिकवरी आती है, मार्केट 300 प्लस होती है, अगर आपका स्टॉक देखें कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपको फ़ायदा नहीं। अगर मार्केट 600 पॉइंट नीचे गिर जाती है और आपका स्टॉक उस तरह नहीं गिरा तो तब आपको नुकसान कोई नहीं। सो अपने स्टॉक्स को फोकस करें, पोजीशंस को होल्ड करें, और जो प्राइसेस हैं ये एवरेज करने की हैं, सेल करने की नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा
फूड सेक्टर की तरफ। देखें, ओवरऑल फूड सेक्टर में वैसे ही पोटेंशियल होता है क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जिसकी सेल्स उस तरह कभी भी कम नहीं होती और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ तो रहती है इनमें। उनकी अपने कोई प्रॉब्लम्स हो कंपनी में तो वो एक अलग मैटर होता है। और स्पेसिफिकली इस वक्त जो फूड सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं, वैसे तो बहुत से सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ही बॉटम प्राइसेस पे हैं, बट कुछ सेक्टर्स में हमने डिस्कस किया था, आईटी सेक्टर, ऑयल सेक्टर, फूड सेक्टर में भी हमने एक वीडियो में कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे। तो उनमें से वही स्टॉक्स जो कि इस वक्त समझ लें कि तकरीबन बॉटम आउट हो चुके हैं और किसी भी वक्त उनमें रैली बन सकती है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टॉक्स में कुछ साइड आइटम्स हैं, कुछ थोड़े से बेहतर वॉल्यूम के साथ ट्रेड करती हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस मिक्स को, और इसमें एक अच्छा पोटेंशियल है। और क्या हमें अभी बाय करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाए मिचेल्स। मिचेल्स को मैंने लास्ट एक आई थिंक 2 वीक्स बैक एक वीडियो में डिस्कस किया था प्रॉपर इसके कि क्या पोटेंशियल है। अगर आप देखें इसकी जो प्राइस है, एक पूरी मैंने डिटेल उसमें समरी दी थी। तो जिन्होंने तो मिचेल्स को बाय किया ऑन रेट्स पे, उस वक्त 65 to 75 की रेंज मैंने बताई थी कि यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। चांसेस बहुत कम है कि 70 ब्रेक करे। सो जो एग्जिस्टिंग प्राइस है वहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं, और जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो अब इनके डायरेक्टर्स अच्छी खासी तादाद में इसको बाय कर रहे हैं। और इसकी मैंने डिस्कस, जैसा कि उसको क्विकली जो है वो दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ कि इसके जो प्रीवियस रिज़ल्ट हैं वो कोई अच्छे नहीं थे, बट अगर आप इसकी पिछले 5-6 साल की हिस्ट्री देखें तो इसके रिज़ल्ट कभी भी बहुत आउट क्लास नहीं होते। बहुत से क्वार्टर्स में लॉस शो कराता है, फिर एकदम कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट शो कराता है। और अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये जो प्राइस है इसकी, ये तकरीबन इसकी अगर आप देखें तो ये 7-8 साल का जो सा लो है वो बनता है। और हाई प्राइस इसकी जो सी थी वो आई थिंक नियर टू 50 से अबव की कोई प्राइस बनती है पिछले, अगर आप 6-7 साल की प्राइस देखें। और अगर लास्ट ईयर की प्राइस भी देखें तो वो भी 400 से अबव बनती है। तो उस लिहाज से मिचेल्स में किसी भी टाइम आप जो सा मूवमेंट देख सकते हैं। इसको लेना इसलिए थोड़ा सा आप अपने पास ज़रूर लेकर रख लें क्योंकि ये साइड आइटम है। वंस इसमें रैली स्टार्ट हो गई तो फिर ऐसे आइटम का मिलना मुश्किल होता है। जो हाई वॉल्यूम आइटम्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं क्योंकि उसमें जो कैप होता है वो बहुत लंबे कैप और मल्टीपल कैप्स जो उनसे लगने के चांसेस कम होते हैं। बट जो साइड आइटम्स होती हैं इसमें अगर एक दफ़ा सट्टा स्टार्ट हो जाए आप कह लें, या गेम स्टार्ट हो जाए, तो फिर वो मल्टीपल कैप्स लगते हैं और वो मिलना मुश्किल होता है। तो मिचेल्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। ब्रांड आपको पता है, इनकी प्रोडक्ट्स आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट हिस्ट्री देख लें तो जो बुरे रिज़ल्ट आते हैं वो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि वो इनके ऑन एंड ऑफ ऐसे ही चलते हैं। तो मिचेल्स इज़ वर्थ बाइंग एट दीज रेट्स। उसके बाद नेशनल फूड्स को भी मैंने मेंशन किया था, तकरीबन 145 से नीचे 140 जहाँ पे भी आपको मिले। तो ये भी इसकी प्राइस अगर आप देखें कि मार्केट डिप ले जिस तरह मर्ज़ी, ये इसकी आई थिंक के नियर टू बॉटम प्राइस है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। जिन दोस्तों ने लिया हुआ है तो वो इसको होल्ड करें। इसका क्योंकि जून क्लोजिंग में जो इसकी हिस्टोरिकल डाटा अगर आप देखें तो ये एक अच्छा पे आउट देता है और 20 to 25% बोनस जो है वो ज़रूर देता है। तो अगर उसको कंसिडर करें तो मिनिमम 200 की प्राइस इसकी बनती है। और इसके प्रीवियस रिजल्ट भी देखें तो एक अच्छी ग्रोथ है, अच्छी ईपीएस के साथ ये परफॉर्म कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जब रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट होगा तो चीज़ें वैसे भी इंशाल्लाह ताला ये बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आप इसमें एटलीस्ट जो सा है वो आप 40 to 60 रुपीज़ का गेन देख सकते हैं, जो कि अगर आप इसकी एग्जिस्टिंग प्राइस पे देखें तो वो एक अच्छी परसेंटेज बनती है। उसके बाद अगर आप आ जाएं प्रीमा पे, तो प्रीमा भी इस वक्त तकरीबन अपनी बिल्कुल लो प्राइस के पास है और नॉर्मली यहाँ से ये बाउंस बैक करता है। और इसमें बड़ा इजी पोटेंशियल है कि ये 25 से 30 के दरमियान आपको प्राइस जो है आने वाले चंद महीनों में, 1-2 माह में वो दे देगा इंशाल्लाह ताला, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी। तो प्रीमा भी इन रेट्स पर एक छोटी प्राइस का स्टॉक जो है उसमें आप एंट्री ले सकते हैं और ये आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा गेन दे जाएगा। फाइनल वन जी फौजी फूड्स। फौजी फूड्स तो इस वक्त जिस रेट पर है अगर आप देखें तो वॉल्यूम इसके थोड़े बेहतर होते हैं, बट
अगर आप इसके पिछले जितने भी रिज़ल्ट देखें तो लॉस में है, लॉस में जो है वो कमी आती है। बट इसकी प्राइस क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है उस हिसाब से अगर देखा जाए और इसकी जो मूवमेंट है, तो ये जो इस वक्त इसकी प्राइस है, आई थिंक यहाँ पे एवरेज करना या बाय करना बनता है अगर आप छोटे स्टॉक्स में रहना चाहते हैं। तो जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो FFL जो है इसमें पूरा पोटेंशियल है कि एटलीस्ट जो है वो आपको 10 to 12 की प्राइस जो है वो दे देगा, विच इज़ नॉट बैड इन प्रेजेंट सिनेरियो। अगर आप देखें इस वक्त तकरीबन ये 7 से भी नीचे प्राइस है, तो ये तकरीबन अगर आप देखें अगर 11 या 10 की भी प्राइस लगाएं तो ये तकरीबन 60-70% का गेन बनता है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे फूड आइटम्स जिनको अगर हम कंसिडर करें तो इंशाल्लाह ताला इनमें एक अच्छा गेन कर सकते हैं। और देखें क्राइसिस में आपने सर्वाइव करना होता है और उस क्राइसिस में आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी जो सी है वो ढूंढनी होती है, और जो टाइमली और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेता है फिर वही स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही अच्छा और एक सम टाइम आप एक्सेप्शनल गेन कह सकते हैं वो करता है। और ये पिछले 2-3 सालों में हालांकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रही, अपना जो एक हाई लगा था 2017 का उसको भी ब्रेक नहीं कर सकी, 50,000 के बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकी, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि बहुत से स्टॉक्स में 300% गेन, 400% गेन भी देखा गया। इन स्टॉक्स में फूड सेक्टर के अगर आप देखें तो मिचेल्स आपको ईज़िली 100% गेन दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी और अगर इसकी प्रीवियस मूवमेंट देखें तो जितने भी नॉर्मली साइड आइटम होते हैं इसमें एक चीज़ याद रखें, इनमें जब मूवमेंट बनती है और अगर आपको एक बेस्ट प्राइस मिल जाए और वहाँ पे आप एंट्री ले लें तो उसमें गेन जो सा होता है वो बड़ा एक्सेप्शनल होता है। इसी तरह अगर आप नेशनल फूड को देखें, प्रीमा को देखें, तो ये भी मोर देन 30-40% गेन आपको दे सकते हैं। और फौजी फूड्स का भी हमने ये डिस्कस किया है कि इसकी भी अगर आप प्राइस देखें और अगर आप 10 की प्राइस भी कंसिडर करें तो वो भी आपका मोर देन जो है 50% गेन बनता है। इन सेक्टर में फूड सेक्टर में आप इन स्टॉक्स को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने बाय कर लिया है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो वो होल्ड करें, नथिंग टू वरी। किसी भी टाइम आप मिचेल्स में देखेंगे कि एक रैली बन सकती है, और जिन्होंने नहीं बाय किया वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अगेन किसी एक स्टॉक में कभी भी आपने अपनी फुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट सेक्टर्स में और डिफरेंट स्टॉक्स में जो है वो स्प्लिट किया करें, तो उसमें हमेशा जो है वो फ़ायदा होता है। क्योंकि जब किसी भी वजह से कोई एक स्टॉक या एक सेक्टर परफॉर्म नहीं करता तो किसी और इंसेंटिव की वजह से या पॉलिसी की वजह से दूसरा सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो आप उसमें फ़ायदा लेते हैं। और इस वक्त स्पेसिफिकली IT सेक्टर, ऑयल सेक्टर, उसमें कुछ टेक्सटाइल सेक्टर के आइटम्स और ये फूड सेक्टर, ये एक ऐसे सेक्टर हैं जिनमें पोटेंशियल भी अच्छा है और इस वक्त बड़ी अच्छी प्राइसेस पे हैं, तो इनमें आप जो है वो चांस ले सकते हैं। बाकी कल के लिए स्ट्रेटजी जो सी है, जो हमारी दूसरी आइटम्स हैं उनको हम वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस सिनेरियो में जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, एक अच्छी न्यूज़ का वेट, जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ आएगी इकोनॉमिक साइड में, जैसे ही हमें पता चलेगा कि IMF हमें डील क्लोज़ कर रहा है, कुछ पैसे दे रहा है, या हमें चाइना की तरफ से, सऊदीया की तरफ से एक प्रॉपर रिलीफ या थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें नज़र आएगी, तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो जो अपने आप को किसी न किसी तरह मैनेज कर रही है, ऑल अराउंड आप देख लें कि कोई मेजर डिप नहीं ले रही, तो उसमें एक अच्छी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दुआ सिर्फ ये होनी चाहिए कि अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जो है वो और जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव साइड पे जाएं, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं, तो मज़ीद नेगेटिविटी जो सी है वो नुकसान दे सकती है। और आई होप कि इससे ज़्यादा चीज़ें ख़राब मेरा नहीं ख्याल कि हो सकती हैं या होने दी जाएंगी। बाकी कल के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, अपने स्टॉक्स पे फोकस करें। बार बार कह चुका हूँ लेवरेज पे तो बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी इस सिनेरियो पे, और ये जो आइटम्स हमने फूड सेक्टर की डिस्कस किए हैं इनको आप कंसिडर कर सकते हैं एज़ पर योर इन्वेस्टमेंट। बाकी इंशाल्लाह ताला वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से स्टॉक्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नेक्स्ट वीक के लिए जो भी न्यूज़ अपडेट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या हम जो है वो देख सकते हैं मार्केट में किस तरह की मूवमेंट आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।